सीरीज की शुरुआत में हम सनी को देखते हैं। सनी वैसे एक आर्टिस्ट है जो सड़क के किनारे खड़े होकर लोगों की पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनाया करता था। इसके बाद सनी अपने नाना जी की प्रिंटिंग एजेंसी में जाता है जहां क्रांति पत्रिका नाम की एक अखबार छपा करती थी। उसी एजेंसी में सनी के बचपन का दोस्त फिरोज भी काम करता था। फिरोज प्रिंटिंग करने में काफ़ी माहिर था। फिरोज से सनी को पता चलता है कि उनकी अखबार यानी कि क्रांति पत्रिका मार्केट में कुछ खास चल नहीं रही, जिसकी वजह से सनी के नाना जी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है कि जल्द ही उन्हें एजेंसी भी बंद करना पड़े। अगले सीन में हम सनी को उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ देखते हैं। अनन्या सनी के 31st नाइट की रात होने वाली ग्रेट पार्टी में उसके साथ चलने को बोलती है। अब अनन्या एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी और सनी भी हमेशा से ही अनन्या की तरह मौज करना चाहता था, इसलिए वो ग्रेट पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद सनी फिरोज के साथ उस ग्रेट पार्टी के पास पासेस खरीदने जाता है, जहां पासेस के दाम सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सनी और फिरोज के पहनावे से समझ जाता है। ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो बड़े ही बदतमीजी के साथ सनी से बात करने लगते हैं। इसी बात को लेकर सनी और पार्टी ऑर्गेनाइजर में झड़प शुरू हो जाती है, पर फिरोज किसी तरह सनी को संभालते हुए वहां से चले जाते हैं। अब क्योंकि सनी के पास पासेस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो अनन्या के सामने बहाना मारकर पार्टी में जाने से मना कर देता है और खुद को अपने यहाँ एक छोटी सी पार्टी रखता है जिसमें उसे अनन्या को भी बुलाया था। अनन्या भी उस पार्टी में आती है और सनी के साथ पार्टी साटी करके अपने घर चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद फिरोज और सनी एक आखिरी पैक लगा रहे होते हैं। तभी सनी फिरोज से कहता है कि इस दुनिया में पैसों से बड़ा कोई नहीं। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर सिर्फ अपने 2 व्हीलर पर लोन चुकाते रह जाएंगे। अगले दिन दोनों कई तरह के बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूबर बनने का भी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर करे तो क्या करे। यूट्यूब पर फेक स्ट्राइक आने के चांसेस थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिजनेस करने के लिए उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। तभी सनी के पास 500 की पत्ती का स्केच बनाकर फिरोज के सामने रख देता है। फिरोज सनी से कहता है कि नोट बनाना, पेंटिंग बनाना जितना आसान नहीं है और अगर पकड़े गए तो पुलिस वाले किसी भी वक्त बम्बू लेकर हमारे घर आएंगे। इस पर सनी फिरोज को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं, इसलिए अब हमें खुद ही पैसे बनाने होंगे। और तो इतना घबरा क्यों रहे हो, ये 500 की पत्ती भी तो हमारी तरह किसी इंसान ने ही बनाई है और हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। इसके बाद सनी हर तरह की नोट को जांचने में लग जाता है और काफी माथापच्ची करने के बाद 500 की नकली पट्टी बनाने का फैसला करता है। सनी पैसे से प्रोफेशनल आर्टिस्ट था और साथ ही उसके पास प्रिंटिंग मशीन भी मौजूद था, इसलिए उसे 500 की नकली नोट बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब बारी थी बेटा टेस्टिंग की। दोनों इस 500 के नकली नोट को लेकर एक खंबा खरीदारों की दुकान पर पहुंचता है, जहां पहले से भीड़ लगी हुई होती है। उसी भीड़ में फिरोज व्हाइट शर्ट वाले को 500 का नोट पकड़ाते हुए खंबा देने को बोलता है। जब उस नोट को अपने जीते की नजर से एनालाइज करता है, तब उसे समझते देर नहीं लगती कि वो नोट नकली है। वो तुरंत फिरोज का हाथ पकड़ लेता है। फिरोज किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने में कामयाब हो ही जाता है। तो अपने पहले टास्क में अच्छे से फेल होने के बाद दोनों उन सभी नकली नोट को आग के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ नेपाल के काठमांडू शहर में हम मंसूर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। मंसूर भी नकली नोट छापने का कारोबार करता था, पर उसने अपने हेडक्वार्टर नेपाल में सेट कर रखा था ताकि इंडियन पुलिस उस तक ना पहुंच सके। लेकिन क्राइम ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर माइकल पहले से ही अपनी टीम के साथ वहां काठमांडू में मौजूद थे और मौका मिलते ही मंसूर को ठिकाने पर ढाबा बोल देते हैं। उस वक्त मंसूर अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ नकली नोट को भारत में सप्लाई करने का निंजा टेक्निक लगा रहा था। ये हमें पता चलता है कि मंसूर और माइकल के बीच पहले कई बार झड़प हो चुकी है। माइकल जब मंसूर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी पीछे से मंसूर के चमचे माइकल और उसकी टीम पर ताबतोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जवाब में माइकल की तरफ से गोलियां बरसाई जाती है और इस दौरान मंसूर वहां से भागने में कामयाब हो गया था। इधर सनी ने ये पता लगा लिया था कि वो पकड़ा गया। वो फिरोज से कहता है कि उन्होंने जिस कागज पर नोट छापे थे वो कागज खराब क्वालिटी की थी, इसलिए दोनों इस बार उस तरह के कागज को ढूंढने
में लग जाते हैं जिससे बिल्कुल असली नोट वाली फीलिंग आए। काफी छानबीन करने के बाद दोनों एक मैगजीन के डबल पेज के एक बार फिर 500 के नकली नोट बनाते हैं। इस बार नोट वाकई में असली मालूम पड़ रहा था। वैसे क्या आप असली और नकली नोट पहचान सकते हो? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। पिछली बार दारू की दुकान पर जो बवाल हुआ था उस वजह से फिरोज उस दुकान पर जाने से साफ साफ मना कर देता है। तब कोई और चारा ना होने के बाद सनी खुद ही उस दुकान पर जाने का फैसला करता है। ऊपर वाले का नाम लेकर सनी बाइन की दुकान पर 500 का नोट देता है। वो आदमी तुरंत ही उस नोट को जांचने में लग जाता है और ये सनी के हाथ में बियर की बोतल भी आ गई और उसे उसके बाकी पैसे भी मिल गए। अपनी सफलता से दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं और टेम्पो में ही नाचने लगते हैं। अब सनी और फिरोज ने नकली नोटों का इंतजाम तो कर लिया था पर सारे काम वो खुद नहीं कर सकते थे। उन्होंने उन नोटों को मार्केट में फैलाने के लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत थी। अगले दिन दोनों साकी नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और उन्हें अपना नकली नोट दिखाते हैं। नोट देखने में बिल्कुल असली लग रहा था, इसलिए साकिब को लगता है कि सनी उनसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है। तब सनी उसी नकली नोट को कुछ असली नोट के साथ मिक्स करके सबसे सामने रख देता है और उससे कहता है कि अब मैं नहीं बता सकता कि इनमें असली कौन है और नकली कौन। सभी उस नकली नोट के बदले सनी को 150 रुपए देने का ऑफर देते हैं और इसी के साथ सनी और फिरोज उनका पहला ऑर्डर जो कि पूरे 2 करोड़ रुपए के नकली नोट का था आसानी से मिल जाता है। अगले सीन में हम सनी को उसके नाना जी के एजेंसी में टाइम पास करते हुए देखते हैं। तभी उसके यासिर चाचा वहां आते हैं। सनी उनसे पूछता है कि वो एक दिन में कितना खबर छाप सकते हैं। सनी की बातें सुनकर यासिर चाचा समझ गए थे कि आखिरकार सनी के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। दरअसल यहाँ यासिर के साथ सनी की ड्राइंग लगी हुई थी जिसमें उसने 500 के नकली पत्ती का स्केच बना रखा था। वो समझ गया कि सनी अब आगे क्या करने वाला है। सनी अपने यासिर चाचा को समझाते हुए कहता है कि अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने अपने नाना जी की लोन जल्दी नहीं चुकाया तो ये एजेंसी भी उनके हाथ से चली जाएगी। यासिर चाचा सनी के द्वारा बनाए गए 500 के नकली नोट पहचानने की कोशिश करते हैं पर पहचान नहीं पाते, इसलिए वो सनी को अपने साथ लेकर एक होटल में चाय पीने जाते हैं और होटल वाले को वही नकली नोट धरा देते हैं। यहाँ भी वो नोट चल जाता है और इसी के साथ सनी को अपना तीसरा पार्टनर भी मिल गया था। अब सनी के सामने सिर्फ एक ही परेशानी है और वो है पैसे की कमी, क्योंकि नकली नोट छापने के लिए उसे काफी सारे मटेरियल खरीदने थे। इसलिए अगले दिन वो फिरोज को साथ लेकर उस आदमी के पास जाता है जिससे उसके नाना जी ने प्रेस एजेंसी खोलने के लिए कुछ लोन ले रखा था। सनी उस आदमी से कुछ पैसे उधार मांगता है और उसे यकीन दिलाता है कि पिछला वाला और ये वाला उधार वो अगले 2 महीने में चुका देगा। लोन देने वाला आदमी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार मान ही जाता है पर लोन चुकाने के लिए सनी को सिर्फ 1 महीने की मोहलत देता है। दूसरी तरफ हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर मिस मेघा को देखते हैं। मेघा एक प्रेजेंटेशन के दौरान अपने सीनियर्स को एक मशीन के बारे में बता रही थी जो नकली नोट आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। पर उस मीटिंग में बैठे मिनिस्टर गहलोत साहब सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने में लगे हुए थे। उधर कोने में सीबीआई ऑफिसर माइकल भी मौजूद था। उसे उस मशीन में काफी दिलचस्पी थी। वो गहलोत साहब से अपनी पुरानी टीम उसे वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वो मंजूर और उसके चमचों को पकड़कर इंडिया ला सके, पर शायद गहलोत साहब का भी मंजूरी के साथ कोई कनेक्शन चल रहा था। इसलिए माइकल को बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गहलोत साहब उसे पुरानी टीम नहीं देते हैं। इधर फिरोज नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उस मैगजीन के कागज को खरीदने के लिए एक एजेंसी में कॉल लगाता है, पर वो सरकारी एजेंसी थी इसलिए कॉल की दूसरी तरफ बैठा सरकारी बाबू कागज ब्लैक में बेचने से इनकार कर देता है। अब सनी किसी तरह उस कागज को पाने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। तभी फिरोज अपने एक दोस्त अनीस को बुलाता है। वो तीनों उस पेपर फैक्ट्री की बिल्डिंग में दूरबीन लगाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उस रात इंडिया पाकिस्तान की T20 फाइनल चल रहा है, इसलिए सभी चौकीदार फैक्ट्री के बाहर टीवी लगाकर मैच देखने में लगे हुए थे। तभी अनीस, फिरोज और सनी अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचते और सभी चपरासियों को बंदी बना लेते हैं और मौका मिलते ही फिरोज और सनी फैक्ट्री के अंदर जाकर मैगजीन वाले कागज को चुराना शुरू कर देते हैं। जाते जाते हुए दूसरे प्रकार के कुछ ब्लैक पेपर्स भी अपने साथ ले जाते हैं ताकि छानबीन के दौरान पुलिस को ये ना पता चले कि चोरी स्पेशली नोट बनाने वाले कागज की हुई है। इसके बाद फिरोज और सनी यासिर जाता के साथ मिलकर धड़ल्ले से नकली नोट छापने में लग जाते हैं। इस प्रकार से सनी मन लगाकर नोट छाप रहा था, अगर उतना ही मन लगा के वो यूपीएससी की तैयारी करता तो शायद आज IAS बन चुका होता। खैर 2 दिन लगातार नॉन स्टॉप नकली नोट छापने के बाद फिरोज और सनी के सामने नकली नोट से बने 2 करोड़ रुपए का उपहार था। साकिब भी
भी नोट की नकली क्वालिटी को देखकर हैरान था। वो सनी को 150 रुपये प्रति 500 के हिसाब से उसके पूरे पैसे देता है। गाइज, सनी को 2 करोड़ के बदले कितने पैसे मिले होंगे जरा हिसाब करके मुझे कमेंट में बताना। सोच रहा हूँ कि मैं भी सनी की तरह 100 रुपये के नकली नोट छापना शुरू कर दूं। अब इसके बाद सनी को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते जा रहे थे और कुछ ही हफ्तों में वो अपने नाना जी की उधारी भी चुका देता है। एक शाम अनन्या के साथ 5 स्टार होटल में मुर्गा भात खा रहा होता है, तभी वेटर बिल लेकर आता है। अब अनन्या को सनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता था, इसलिए वो अपने पापा का क्रेडिट कार्ड वेटर को धरा देती है। ये देखकर सनी तुरंत वेटर के साथ बिलिंग काउंटर पर जाता है और अपनी नकली 500 वाली गड्डी से पेमेंट करके अनन्या के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मेघा एक लड़के के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है। दरअसल उस लड़के से मिलने के लिए मेघा की माँ ने ही जबरदस्ती उसे भेजा था। हालांकि मेघा उस लड़की से मिलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तभी मेघा को वहाँ टेबल पर खड़ा एक 500 का नोट मिलता है, तो वो तुरंत उस नकली नोट को पहचान लेती है और बिल्डिंग काउंटर पर अपनी आईडी दिखाकर वहाँ जितने भी लोग वो तुरंत उस नकली नोट को पहचान लेती है और बिलिंग काउंटर पर अपनी आईडी दिखाकर वहाँ जितने भी लोगों ने कैश पेमेंट किया है उनके बारे में पूछने लगती है। इधर माइकल को भी टीवी न्यूज पर माध्यम से पिछली रात के पेपर फैक्ट्री में हुई चोरी के बारे में पता चलता है। तभी उसे होम मिनिस्टर गहलोत का कॉल आता है और माइकल से कहता है कि उसे उनका एक जरूरी काम करना होगा, जिसके बदले वो माइकल को उसकी पुरानी टीम देने के लिए तैयार है। माइकल तुरंत हाँ कर देता है। अब मिनिस्टर माइकल से अपना कौन सा काम करवाना चाहता है? क्या सनी के द्वारा छोड़े गए उस नोट की वजह से मेघा उस तक पहुंच पाएगी या सनी नकली नोट छापने का बादशाह बनेगा? ये हमें तो इसके अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा? हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।